Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ऐसा सियासी भूकंप आया कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देकर वो कहां आती हैं? भारत। लेकिन जिस तरह का विद्रोह हुआ, जो प्रदर्शन हुआ और जो नाम दिया जा रहा है, यानी कि जो बात कही जा रही है, वो बात क्या कही जा रही है कि छात्रों का प्रदर्शन है, विपक्ष का प्रदर्शन है और इसलिए वहां सत्ता का विरोध हो रहा है, दमनकारी सत्ता का विरोध हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, यानी कि जो पर्दे के पीछे की कहानी है, वो भारत तक के दर्शकों को जरूर जान लेना चाहिए। सीधे तौर पर नाम लूं तो नाम आता है चीन का, नाम आता है पाकिस्तान का। और ये दुश्मनी क्यों? तो दुश्मनी के तौर पर सामने खड़ा है भारत, क्योंकि भारत बांग्लादेश की मित्रता इतनी मजबूत होती चली जा रही है। इस घटना से चीन और पाकिस्तान परेशान है। बात करेंगे सबसे पहले चीन के खेल की। हाल ही में कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, चीन के दौरे पर जाती हैं। चीन के दौरे पर जाती हैं, लेकिन उनका दौरा छोटा हो जाता है। वो दौरा बीच में खत्म करके वापस आती हैं। कारण बताती हैं कि बेटी की तबीयत खराब है। लेकिन दरअसल कहानी इस पर्दे के पीछे कुछ और है। कुछ कहानी जो है वो ये कि शेख हसीना नहीं चाहती थी कि चीन जैसा अतिक्रमणकारी विस्तारवादी देश बांग्लादेश के अंदर उसके रणनीतिक स्तर पर काम करे। और यही वजह है कि भारत को बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट देता है। इससे चीन नाराज होता है और चीन लोन की रकम जो बांग्लादेश को उसने पहले वादा किया था उसको कम कर देता है। तो जरा चीन के बारे में आपको बताते हैं। होता यह है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चीन ढाका को $1 अरब, अगर हम भारतीय रुपए में देखें तो 1152 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करने की बात कही गई। लेकिन ढाका को और अधिक मदद की उम्मीद थी, क्योंकि हसीना के चीन दौरे से पहले बीजिंग ने ढाका को $5 अरब की ऋण सहायता का वादा किया। लेकिन दौरे के दौरान पैकेज के तौर पर सिर्फ $1 अरब की बात हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन चाहता था कि तीस्ता प्रोजेक्ट चीन के नाम पर हो जाए। बांग्लादेश की पीएम समझती थी कि भारत जहां एक तरफ मैत्री देश है, भारत अतिक्रमणकारी नहीं है, विस्तारवादी नहीं है, उसका रणनीतिक सहयोगी है, व्यापारिक सहयोगी है, विश्वसनीय है, तो वहीं चीन के इरादे कुछ और थे। यही वजह है कि चीन को यह मामला यहां से खटकता है और इसीलिए इस पूरे तख्ता पलट के पीछे जो फंडिंग्स की बात आ रही है उसमें चीन का भी नाम आ रहा है। और अब बात करते हैं उसकी जो बांग्लादेश के सीने से खून निकालने वाला देश था। नाम है पाकिस्तान। उसी से टूटकर बना था बांग्लादेश और यही पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश को फिर से रक्त रंजित कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं, सरकार के आरोप हैं कि आईएसआई खुलेआम फंडिंग कर रही है, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बांग्लादेश जिस तरह से मॉडर्न इस्लाम के तौर पर आगे बढ़ रहा था, व्यापारिक तौर पर प्रगति कर रहा था, एक आर्थिक विकास की तरफ जा रहा था, उसे रोका जा सके और उसे कट्टरवाद, उग्रवाद के मुंह में धकेला जा सके। पाकिस्तान का लिंक क्या है, यही समझते हैं। बांग्लादेश की सरकार ने तो आरोप लगाया ही कि विपक्षी दलों के सह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दलों से जुड़े छात्र संगठनों को इस प्रदर्शन में शामिल कराया गया। बांग्लादेश के विपक्षी दल आईएसआई के संपर्क में। शेख हसीना पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के निशाने पर इसलिए रही क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथ पर लगाम लगाए रखा। हसीना की सरकार में बांग्लादेश में उदारवादी विचारों को संरक्षण मिला था, जिस कारण देश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक मुस्लिम देश होते हुए महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनाना जो था वो बहुत बड़ी बात थी। इस्लाम का स्वघोषित ठेकेदार बनने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान लगातार इस बात से चिढ़ रहा था। यही वजह था कि वो खुद वैश्विक आतंक का तो गढ़ है ही,
और बांग्लादेश की तरक्की में लगातार रोड़े डाल रहा था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की कथित तौर पर यह जो साजिश है, उस साजिश के तहत भारत के साथ जिस तरह से बांग्लादेश की रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही थी, बांग्लादेश जिस तरह से यूरोप के रास्ते आगे बढ़ रहा था, वो चिंता का विषय था चीन और पाकिस्तान के लिए। इसलिए चीन और पाकिस्तान का इस तरह के विभत्सकारी प्रदर्शन में हाथ माना जा रहा है। तभी तो जो त्रासदी की तस्वीरें आई बांग्लादेश में, वो देखिए ना कि किस तरह से सिर्फ शेख हसीना टारगेट नहीं थी। टारगेट किसे किया गया? टारगेट किया जाता है शेख मुजीबुर रहमान के उस मूर्ति को, जो बांग्लादेश के जनक के तौर पर जाने जाते हैं, जो सबसे बड़ा चेहरा जननायक के तौर पर बांग्लादेश में जाने जाते हैं, उनकी मूर्ति तक गिरा दी जाती है। मकसद, मैसेज साफ है कि अब बांग्लादेश को कट्टरवाद अपने हथेली में लेने जा रहा है और इसके लिए भारत को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की कट्टरवादी फोर्स एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश भी हो जाती है तो चुनौतियां बड़ी हैं। और अगर सेना के इशारे पर जिस तरह से चीजें घट रही हैं, उसे देखकर यह बात समझ में आता है कि एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ म्यांमार, पीछे चीन। खेल बड़ा है, साजिश गहरी है। सतर्क रहिए। अपडेट लगातार आपको इससे जुड़ी हुई भारत तक पर मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।